तो गैस आज से मैं BTTH का एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो बहुत मजेदार एक सीरीज है और इसे बिल्कुल भी मिस मत करो क्योंकि ये अभी तक का मोस्ट पॉपुलर एनिमी है, जिसमें फाइट सीन्स तो ऑसम है। इस एनिमी में एक्शन ट्रेलर सब कुछ ऑसम है। तो चलो बिना देरी के एक्सप्लेन शुरू करते हैं। और जिस किसी को भी अच्छा लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट तो करके जाना क्योंकि अगला वीडियो जल्दी से जल्दी आएगा और पूरा सीजन आएगा बिना रुके ही हर दिन। एपिसोड स्टार्ट होती है तो अब कहानी की शुरुआत होती है और हम यालाव को देखते हैं जो अभी अपनी प्राइम एज में थे। यहाँ उनकी फाइट अपने ही 2 डिसाइपल से चल रही थी। इन दोनों डिसाइपल को उन्होंने अपने बेटों की तरह पाला था, लेकिन इन्होंने उन्हें धोखा दे दिया। हालांकि यालाव उसके मास्टर हैं, लेकिन फिर भी उन्हें इन दोनों से लड़ने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि ये 2 हैं और यालाव ने इन्हें पहले ही अपनी सभी टेक्निक सिखा दी हैं, सिर्फ एक टेक्निक को छोड़कर। और उसी एक टेक्निक की वजह से अभी ये दोनों लड़ रहे थे। हम देखते हैं कि वह पहला डिसाइपल यालाव पर हमला करता है, लेकिन यालाव भी उसे वहां से दूर हटा देते हैं। पर फिर इतने में ही दूसरे वाले ने अपनी तलवार यालाव के आर पार कर दी थी। अभी यालाव को इनके धोखा देने की वजह नहीं पता थी, इसलिए अब वो उनसे ही पूछते हैं, जिस पर वो डिसाइपल उनसे कहते हैं कि आपने वो स्पेशल स्किल हमें नहीं दी, इसी वजह से हमें ऐसा करना पड़ रहा है। अब यालाव ये सुनकर हैरान थे। वो कहते हैं कि मैंने शुरुआत से ही तुम्हें अपने बेटे की तरह माना है, लेकिन तुमने सिर्फ एक स्किल के चलते मुझे धोखा दे दिया। जिस पर वो डिसाइपल कहता है कि इस दुनिया में पार ही मैटर करती है और आपने जो किया आप उसी की सजा भुगत रहे हो। इसके बाद वह अपनी तलवार हटाता है और यालाव वहां खाई में गिर जाते हैं। अब यहाँ से असली स्टोरी चालू होती है। सबसे पहले हमें शॉन को दिखाया जाता है, जो कि इस कहानी का मेन कैरेक्टर है। वो अभी सिर्फ 11 साल का था और अभी तक उसकी लाइफ बहुत सही चल रही थी क्योंकि वो स्याओ फैमिली के लीडर का बेटा है और साथ ही साथ वह अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा समझदार है। वो हर एक चीज में बाकी डिसाइपल से बहुत आगे है, लेकिन अब 11 साल का होने के बाद अचानक उसकी कल्टीवेशन बना रुक जाती है, जिसके बाद वह बहुत ही कम समय में जीनियस से लूजर बन गया था। सभी लोग अब उसे लूजर समझते थे क्योंकि उसकी कल्टीवेशन बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही थी। बस एक लीडर का बेटा था, इस वजह से पहले सभी की होप उससे जुड़ी हुई थी, लेकिन अब सभी की होप गिर चुकी है। वैसे अब हम यहाँ शॉन को देखते हैं, जो कि अभी एक रूम के बाहर किसी की बात सुन रहा था। उस रूम के अंदर अभी उसके फादर और उसी की फैमिली के कुछ लीडर्स थे। वो एल्डर अभी उसके फादर से कह रहे थे कि शॉन पहले बहुत मजेदार हुआ करता था, लेकिन अब अचानक ना जाने उसे क्या हो गया। वो अभी यह भी कह रहे थे कि हमारे पास जो स्पेशल पिल्स आती हैं, जो हम सभी डिसाइपल्स को देते हैं, वो अब से हम शॉन को नहीं देंगे क्योंकि ऐसा करना उन पिल्स की बर्बादी है। साथ ही वो 1 साल का और मौका देते हैं शॉन की ट्रेनिंग के लिए। अगर इस दौरान शॉन खुद को साबित नहीं कर पाया तो वो उसे ट्रेनिंग भी नहीं देंगे। अब शॉन के फादर को ये सब सुनकर बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं कहते। वैसे यहाँ इस तरफ शॉन ने भी यह सब सुन लिया था, इस वजह से उसे भी बहुत दुख होता है और वह तुरंत अपने कमरे में जाकर फिर से कल्टीवेशन करने लगता है। पर लेकिन अभी भी वो कल्टीवेशन सही से नहीं कर पा रहा था। अब तभी कुछ गार्ड्स उसे बुलाने आते हैं। वो उसे पहले से ले जाने आए थे क्योंकि उससे मिलने के लिए यून क्लान से यान रान आई है। असल में शॉन की शादी बहुत पहले ही यान रान से तय कर दी गई थी। अब शॉन तुरंत वहां पैलेस में पहुंचता है, लेकिन वहां उसके बैठने के लिए जगह नहीं थी क्योंकि उन्हें येल्डर ने उसके लिए अलग चेयर नहीं निकलवाई थी। पर तभी जी जूनियर, जो कि उसकी अच्छी दोस्त है, वो उसे अपने पास बुला लेती है, जिसके बाद शॉन वहां पर जाकर बैठ गया था। अब यहाँ यान रान आगे आती है। शॉन के फादर उससे और उसके फैमिली वालों का हालचाल पूछते हैं, जिस पर यान रान कहती है कि वो ठीक है। इसके बाद अब वो अपने साथ जिस मास्टर को लेकर आई थी उसको मिलवा देते हैं। वो मास्टर यहाँ सभी से कहता है कि वो एक सीरियस टॉपिक पर बात करने के लिए आए हैं। वो बताता है कि यान रान के फादर, जो कि उनके यून सेक्ट के लीडर हैं, उन्होंने डिसाइड किया है कि फ्यूचर में यान रान ही उनके सेक्टर को संभालेगी। अब इसी के चलते वह यान रान की शादी शॉन के साथ नहीं करवा सकते। लेकिन अब ये बात बहुत बड़ी थी क्योंकि शॉन की शादी पहले ही तय हो चुकी है और अब ऐसे में उसकी शादी का टूट जाना ये ठीक नहीं होगा। इससे इनकी फैमिली की बहुत ज्यादा बदनामी होगी। अभी शॉन के फादर को इतना गुस्सा आ रहा था कि वह तुरंत ही खड़े हो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं। ये देखकर बाकी सभी हैरान थे और उन्हें शांत होने को कह रहे थे। पर अब शॉन के फादर यान रान से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे ग्रैंडफादर ने भी इसके लिए हाँ कर दी है, जिस पर यान रान कुछ नहीं कह पा रही थी क्योंकि उसके ग्रैंडफादर ने इसके लिए हाँ नहीं की थी। पर फिर चिल्लाते हुए कहती है कि उन्होंने कुछ नहीं कहा, मैं खुद ये डिसीजन ले रही हूँ क्योंकि यह मेरी मर्जी है। अब ये सुनते हुए शॉन के फादर तुरंत ही वहाँ बैठ गए थे। वो उदास थे, पर तभी वहाँ पर वो यान रान के साथ आया हुआ मास्टर एक पिल निकालता है और कहता है कि वह माफी के तौर पर यह पिल अपने साथ ले आए हैं। अगर शॉन इस चीज के लिए हाँ कर दे तो हम उसे यह पिल दे देंगे।
ये पिल बहुत ही ज्यादा कीमती थी। इसकी कीमत लाखों में है, क्योंकि यह गोहे नाम के एक अल्केमिस्ट मास्टर ने बनाई है। इस पिल को खाने के बाद एक लेवल 9 का कल्टीवेटर लेवल 10 तक पहुंच सकता है, जो कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर कोई लो लेवल कल्टीवेटर इसे खाता है तो उसका लेवल कितना बढ़ेगा यह वह सोच भी नहीं सकते। इस वजह से सभी लोग हैरान थे। सबके हिसाब से यह सौदा बहुत ही ज्यादा अच्छा और फायदे का है। लेकिन तभी शॉन उठता है और इसके लिए मना कर देता है। ये सुनते हुए सभी हैरान हो गए थे। तभी शॉन की फैमिली के वो एल्डर शॉन से कहते हैं कि उसे चुप हो जाना चाहिए, लेकिन शॉन तुरंत ही जवाब देते हुए कहता है कि अगर मेरी जगह आपका बेटा यहाँ पर होता तो क्या आप उसकी शादी को तोड़ते हुए इस पिल को एक्सेप्ट कर लेते। असल में शॉन ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि इनके यहाँ लड़के की शादी टूट जाना ये बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है और इसमें सबसे ज्यादा बदनामी उसी लड़के की ही होती है। अब ये सुनते हुए उस एल्डर की बोलती बंद हो गई थी, इसलिए अब वो चुप हो जाता है। इसके बाद शॉन यहाँ थोड़ा आगे आते हुए कहता है कि उसे यह पिल नहीं चाहिए और वो यह शादी नहीं तोड़ सकता, क्योंकि ऐसा करना उनके पूर्वजों की डिसरिस्पेक्ट करने जैसा है। ये चीज उनके यहाँ बहुत टाइम से चलती आ रही है। जिसके साथ भी शादी तय होगी उसी के साथ शादी करनी होती है। लेकिन अब तभी यान रान आगे आते हुए कहती है कि मैं तुम्हें एक नहीं बल्कि इस चीज के बदले 3 की गैदरिंग पिल्स दूंगी और साथ ही साथ फिर तुम यून सेक्ट में भी ट्रेनिंग कर पाओगे। अब ये सुनने के बाद बाकी सभी लोग और भी ज्यादा हैरान हो गए थे। वो तो चाहते थे कि शॉन हाँ कर दे, क्योंकि यह बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, पर शॉन मना कर देता है, जो देखकर यान रान भी हैरान थे। पर अब वो कहती है कि ठीक है, मैं इस शादी को नहीं तोड़ दी, लेकिन इसके लिए मेरी एक शर्त है। हम 3 साल बाद एक फाइट करेंगे, जिस फाइट में अगर तुम जीते हो तो मैं तुम्हारी बात मानूंगी, और अगर मैं जीती हूँ तो तुम्हें शादी के बारे में भूलना होगा। अब ये सुनते हुए शॉन के फादर तुरंत वहाँ नीचे आ गए थे। वह जानते थे कि यान रान भी जानती है कि शॉन कमजोर है और वह उसे कभी नहीं हरा पाएगा। इस वजह से वह ऐसी शर्त रख रही है। उन्हें इस पर बहुत गुस्सा आता है और वह यान रान पर चिल्लाते हैं, पर शॉन तो उनसे भी ज्यादा गुस्से में था। पर वह कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, वो 3 साल बाद होने वाली लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार है और उस दिन वो यान रान का घमंड भी तोड़ देगा। अब इसके बाद उसने एक एग्रीमेंट भी बना दिया था और अपने खून से उस पर साइन कर दिए थे। अब वो उस एग्रीमेंट को यान रान को देता है और वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद अब यान रान भी अपने मास्टर के साथ वहाँ से जाने लगी थी। पर तभी जी जूनियर उससे कहती है कि तुमने जो कुछ भी कहा उसे याद रखना, मुझे ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई, और अगर तुम सच में खुद को या खुद के सेट को बहुत ज्यादा पावरफुल समझती हो तो ये तुम्हारी एक गलती है, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि तुमसे ताकतवर लोग भी यहीं बैठे हैं। अभी उसकी आंख चमक रही थी, जो देखकर यान रान और वो मास्टर थोड़े डर जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। हमें जानने को मिलता है कि असल में जी जूनियर जियान को लाइक करती है। हालांकि शॉन को इस चीज का बिल्कुल भी पता नहीं है, लेकिन अभी जब उसकी डिस्ट्रेटर को बहुत गुस्सा आया था। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें शॉन को दिखाया जाता है, जो कि बहुत उदास था। लेकिन तभी शॉन के फादर वहाँ उसे आकर मिलते हैं। वो कहते हैं कि क्या हुआ, क्या तुमने जो कुछ भी कहा अब तुम उस बात पर उदास हो। इस चीज पर शॉन कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत कमजोर हूँ, जिसकी वजह से आपकी हर बार बदनामी होती है। अब ये सुनने के बाद शॉन के फादर हंसते हैं और कहती हैं कि ये तुम कैसी बात कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं कि हमारी फैमिली के लोग कभी हार नहीं मानते और हम कभी भी इस तरह की बातें भी नहीं करते। मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ पिल्स लेकर आया हूँ, जिन्हें मैंने ऑक्शन हाउस से खरीदा है। तुम अब फिर से कल्टीवेशन करना शुरू करो, मुझे पूरा यकीन है कि तुम कामयाब होगे। अभी शायद तुम्हारी कल्टीवेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन वह जल्दी ठीक हो जाएगी, इसके लिए मैं प्रे करूंगा। अब उसके बाद वह वहाँ से चले गए थे, लेकिन उनके जाने के बाद ही अचानक से शॉन को एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज उससे कह रही थी कि तुम तो बहुत स्ट्रांग हो और तुम्हारी सोल भी बहुत पावरफुल है। अभी शॉन समझ नहीं पाता कि यह आवाज कहाँ से आ रही है, लेकिन वह आवाज कहता है कि जरा अपनी अंगूठी की तरफ तो देखो। अब शॉन हैरान था, वह तुरंत ही उस अंगूठी को निकालकर वहाँ खाई में फेंक देता है, क्योंकि वह डर गया था। पर तभी उस अंगूठी के अंदर से एक स्पिरिट निकलकर बाहर आती है, जो कि यालाव की स्पिरिट थी। यहाँ यालाव शॉन से कहता है कि तुम डरो मत, हम पहली बार नहीं मिल रहे हैं, हम तो बहुत टाइम से साथ हैं, लेकिन बस तुम्हें इस चीज का पता नहीं था। असल में शॉन ने जब यह अंगूठी पहनी थी तभी से वह साथ है, और इससे शॉन को जानने को मिलता है कि अभी तक उसने जितनी भी कल्टीवेशन की थी वो सारी कल्ट यालाव ने ही अब्जॉर्ब की थी। अब शॉन ये सब जानने के बाद हैरान तो था ही, पर उसे उससे भी ज्यादा अभी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि यालाव की वजह से ही सभी उसे लूजर समझते हैं और इसी वजह से उसके फादर की भी रिस्पेक्ट अब कोई नहीं करता। शॉन अभी गुस्सा करता है, लेकिन यालाव उसे समझाते हैं कि उसे गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है
बचपन में जो समझदार होता है जरूरी नहीं कि वह फ्यूचर में जाकर भी समझदार या जीनियस रहे। लेकिन अब जब शॉन ने ऑलरेडी अपना डाउनफॉल देख लिया है तो अब वो फिर से शुरुआत करके सबसे आगे निकल सकता है। लेकिन अभी शॉन बहुत गुस्से में था, इसलिए उसे यालाव की बात भी सुनाई नहीं दे रही थी। वो कहता है कि अब मैं तुम्हें अपनी अंगूठी में नहीं रख सकता, इसलिए मुझे माफ करो। और इसके बाद वो वहां से जाने लगता है। लेकिन अब तभी यालाव कहते हैं कि क्या तुम्हें ताकतवर नहीं बनना है। ये सुनकर शॉन रुकता है और कहता है कि मैं ऑलरेडी ताकतवर होता अगर तुम यहाँ नहीं होते तो। तुमने ही मेरी सारी स्पिरिचुअल पावर अब्सॉर्ब कर ली। लेकिन यालाव कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर तुम कल्टीवेशन भी करते तो ज्यादा से ज्यादा दाव स्टेज पर पहुंच पाते, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है। और मैं इतने कम लेवल्स की बात नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ पर वो गड लेवल की बात कर रहे थे। हालांकि गड लेवल्स के बारे में ह्यूमंस को अभी ज्यादा नॉलेज नहीं है, जबकि यालाव के टाइम पर वो बहुत ही ज्यादा आगे वाले लेवल्स पर थे और अभी के ह्यूमंस उन लेवल्स को नहीं जानते। इसलिए अब यालाव शॉन को कुछ ऐसे लेवल्स के बारे में बताते हैं जिनके बारे में शॉन ने पहले कभी नहीं सुना हो। अब जियान कहता है कि ठीक है, अगर तुम मुझे 1 साल के अंदर अंदर दाव लेवल पर पहुंचा दो तो मैं तुम्हें अपना मास्टर मान लूंगा। अब इस पर यालाव हाँ कर देते हैं। साथ ही वो बताते हैं कि वो एक फिल्म मेकर भी है, लेकिन वो अभी शॉन को फिल्म मेकिंग की स्किल्स नहीं सिखा सकते, पर वो उसे फ्यूचर में वो स्किल सिखाएंगे। अब बाद में वो उसकी अंगूठी में वापस आ गए थे। वो कह रहे थे कि शॉन इस बारे में किसी को भी ना बताए, जिस पर शॉन हाँ कर देता है। और तभी वहाँ पर जी जूनियर आती है। जी जूनियर अभी शॉन को समझाने आई थी कि वो यान रान के बर्ताव पर दुखी ना हो, उसे ऐसी लड़कियों के लिए दुखी नहीं होना चाहिए। अब इस चीज पर शॉन उसे समझाता है कि नहीं, वो दुखी नहीं है, बल्कि उसने तो अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने का रास्ता ढूंढ लिया है। अब जी जूनियर उससे यह नहीं पूछती कि उसने ऐसा कैसे किया, वो तो बस खुश थी। साथ ही अभी वो शॉन को मार्केट ले जाने के लिए आई थी। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वह दोनों मार्केट में पहुंच चुके थे। यहाँ पर शॉन की मुलाकात जियाली फैमिली के यंग मास्टर से, मतलब वहाँ के लीडर के बेटे से होती है, जो कि उसे देखते ही उसका मजाक उड़ाने लगा था। असल में शोयान जियाओ फैमिली से बिलोंग करता है और सामने वाला वो लड़का जियाली फैमिली से बिलोंग करता है। ये दोनों फैमिलीज एक दूसरे के राइवल्स हैं। यहाँ इस मार्केट में इन दोनों की ही दुकानें हैं। अभी तक तो जियाओ फैमिली बिजनेस के मामले में यहाँ पर राज करती थी, क्योंकि उनकी बनाई हुई पिल्स ही सबसे ज्यादा बिकती थी। पर अब जियाली फैमिली का भी बिजनेस अच्छा चलने लगा है। इस वजह से अभी वो लड़का यहाँ शॉन को चिढ़ा रहा था। जी जूनियर को तो इस चीज पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन शॉन उसे रोक देता है और वहाँ से चलने को कहता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जब जियान वहाँ जंगल से जा रहा था तो वो यालाव से पूछता है कि क्या वो जियाली फैमिली से ज्यादा अच्छी पिल्स बना सकता है, जिस पर यालाव कहते हैं कि तुम मुझसे बनाने को क्यों कह रहे हो, मैं वो चीज तुम्हें ही सिखा दूंगा, बस सबसे पहले तुम्हें दाव स्टेज पर पहुंचना होगा। अब शॉन बात समझ गया था, जिसके बाद उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। मैं आपके लिए इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्द से जल्द लेकर आऊंगा। अगर आप इस चैनल पर नया हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कमेंट करके बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।